अस्सलाम वालेकुम सामीन। 13 रजब उल मुरज्जब है, 5 फरवरी है। खबर का उन्वान है, सरकार की जालिमाना पॉलिसी के चलते सीमा खातून ने खुदकुशी की। खबर के लिए आसाम से मौलाना मोहम्मद नाजिम हमारे राब्ते में हैं। वो बता रहे हैं कि आसाम सरकार की कम उम्री की शादियों के मामले में गिरफ्तारी मुहिम के चलते एक बेवा खातून ने खुदकुशी कर ली है। आसाम के ज़िला धुबरी के मानकाचर इलाके में 27 साल की सीमा खातून ने अपने बाप की गिरफ्तारी के डर से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। उसकी शादी सरकारी लिहाज से कम उम्री में हुई थी। कोरोना के दौरान उसके शौहर का इंतकाल हो गया था। वो अपने 2 बच्चों के साथ अपने वालिद के घर पर रह रही थी। इसी मामले के खौफ से कि कहीं वालिद साहब गिरफ्तार ना हो जाए, क्योंकि वो शादी में शरीक थे, तो सीमा ने खुदकुशी कर ली है। लोगों ने इस मामले को लेकर जिला हाट शिंगीमारी के कलेक्टर के दफ्तर पर बड़ा मुजाहरा किया है। आसाम के मानकाचर इलाके में भी हजारों खातून ने धरना दिया और मुजाहरा किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। जिला धुबरी के तमरहाट में भी खातून तंजीमों ने मुजाहरा किया है। इस दौरान आसाम पुलिस के डीजीपी जीपी सिंह ने सहाफियों को बताया कि पहचान किए गए 8,134 लोगों में से अब तक 2,258 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में 57 काजियों और पुजारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें, आसाम सरकार ने कानून पास किया है कि किसी भी लड़की से 18 बरस की कम उम्र में शादी नहीं की जा सकती है। अगर किसी ने अब से 7 बरस पहले भी ऐसा कर लिया है तो उसको और शादी कराने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस बारे में अब तक 57 काजियों और पुजारियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। मौलाना नाजिम बताते हैं कि उन्होंने इस बारे में जमीयत उलमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बाज़ाब्ता गुजारिश की है। अब देखना यह है कि ये तंजीमें कब तक होश के नाखून लेती हैं और कब तक इस मामले को अदालत में चुनौती देती हैं। बता दें, हमारी कल की खबर पर एक साहब ने कमेंट किया था कि आसाम वाली गिरफ्तारी की खबर गलत है। उन्हें मालूम होना चाहिए हमारे चैनल की पहचान ही यह है कि हम 100% खबर सही दें। खबर जब तक राइटर, पीटीआई और यूएनआई एजेंसी पर नहीं आ जाती तब तक हम खबर नहीं देते हैं। हमारे चैनल की पहचान ही यह है कि हम खबर की पहले खुद तस्दीक करें और उसके बाद खबर को आगे